करते हैं। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोज के पास बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। मंगलवार रात करीब 1 बजे हुए उस हादसे की भयावह तस्वीरें हमने आपको इसी शो में दिखाई थी। अब खबर है कि संगम नोज पर भगदड़ के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर फिर से दूसरी बार भगदड़ हुई, जिसके वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर है। यानी संगम नोज पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो कुछ ही घंटों के अंदर फिर से ऐसा मंजर नहीं नजर आता। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन भगदड़ रोकने में नाकाम हो रहा है, तो फिर कैसे 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जा सकेगा? क्या पुलिस और प्रशासन अगले बड़े अमृत स्नान के लिए तैयार है? क्या उसने एक के बाद एक हुई भगदड़ की 2 घटनाओं से कोई सबक लिया है? भगदड़ के बाद प्रशासन के सामने अब नई चुनौतियां क्या है? महावीर मार्ग पर दूसरी भगदड़ को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक भगदड़ का समय रात करीब 3 बजे था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। लाखों की भीड़, जान बचाने की चुनौती और भगदड़ के बाद बेहद भयावह मंजर। मौनी अमावस्या पर रात 1 बजे भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। लेकिन इस भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र में एक और भगदड़ हुई थी। पहली भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर हुई थी और दूसरी भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में लोग संगम नोज की तरफ जाना चाहते थे, जबकि संगम नोज पर पहले ही भारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। स्थिति बिगड़ती गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके बाद भगदड़ मचने लगी। वजह से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी। और